या पक्षियों की बारिश। खुशी वन जंगल में बहुत ही सारे पक्षी खुशी से रहते थे और सभी पक्षियों की खुशी का राज उनकी एकता थी। वो सभी एक दूसरे के साथ प्रेम से रहते थे और एक दिन की बात है जब जंगल में सभी पक्षी बैठकर बातें कर रहे थे। तोते महाराज बोल रहे थे, जंगल में अमावस्या की रात को भूतिया पक्षियों की बारिश होती है और इस बारिश में जितने ही पक्षी मरने के बाद भूत बनते हैं अमावस्या की रात को बारिश के रूप में जंगल में गिरते हैं, जो कि बहुत ही डरावना मंजर होता है, क्योंकि जो भी इस बारिश में दूसरा पक्षी शामिल होगा वे उस बारिश का हिस्सा बन जाएगा। देखिए, हम सभी को खतरा है और हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा अमावस्या की रात को कोई भी गलती से ही बाहर न निकले। तो महाराज तुम सही कहते हो, क्योंकि हम सभी को अपनी जान बहुत ही प्यारी है और हमें उस बारिश का हिस्सा बिल्कुल भी नहीं बनना। जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घोंसले में चले जाते हैं। राजू चिड़ा अपने पास वाले खेत में गंदम की फसल लगाई थी। अपनी पत्नी मुनमुन से कहता है, मैं सुनती हूँ मुनमुन, आज मौसम भी अच्छा है, मैं फसल में पानी डालकर आता हूँ। आज मत जाओ, आज अमावस्या है, वैसे भी रात होने वाली है। अभी कहाँ रात होने वाली है, तुम भी ना, तो मैं खेत में पानी डालकर भी आ जाऊंगा। मेरी कभी सुन भी लिया करो। तभी तोते महाराज ने इतने अच्छे से समझाया था, आज के दिन भूतिया पक्षियों की बारिश होती है। चिड़ा मुनमुन चिड़िया की बात को नजरअंदाज करते हुए गंदम के फसल में पानी डालने चला जाता है। पानी चालू करते ही आसमान में बादल छा जाते हैं। कुछ ही देर में पूरे जंगल में अंधेरा हो जाता है। ये सब देखकर राजू चिड़ा बहुत ही डर जाता है और खेत के पास वाले ही झोपड़ी में जाकर दुबक जाता है। फिर कुछ ही देर में वहाँ पर डरावनी बारिश शुरू हो जाती है। सारे भूतिया पक्षी बारिश की बूंदों की तरह गिर रहे होते हैं और आंधी इतनी तेज होती है सारी झोपड़ी उड़कर टूट जाती है। राजू चिड़ा खड़ा की खड़ा रह जाता है और सभी भूतिया पक्षी जो बारिश में गिरे थे चिड़ा को मारकर अपनी बारिश में शामिल कर लेते हैं और फिर सुबह हो जाती है। मौसम बिल्कुल साफ होता है, परंतु राजू चिड़ा घर नहीं लौटता और इसी वजह से मुनमुन बहुत रो रही होती है। घर के सभी पक्षी इकट्ठे हो जाते हैं और मुनमुन को चुप कराते हैं। फिर मुनमुन से पूछते हैं, तो रात को वो कहाँ गए थे? मुनमुन बताती है, मैंने तो मना ही किया था, लेकिन ये मेरी सुनते ही कहाँ थे, अब घर नहीं आए, मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। कालू कौवा कहता है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम वहाँ चलकर देख लेते हैं। फिर सभी गंदम की फसल के पास चले जाते हैं। वहाँ राजू चिड़ा की लाश को देखकर मुनमुन बहुत रोती है। भगवान, मैंने तो इतना समझाया था, परंतु मेरी ये एक न माने और मुझे अकेला छोड़कर चले गए। मुझे भी अपने पास बुला लो, मेरी दुनिया आपके पास चली गई। भगवान, अब मैं क्या करूँगी इस दुनिया में, मुझे अपने राजू के पास जाना है। कालू कौवा कहता है, तो मुनमुन बहन सब्र करो, अब तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी और अपने आप को संभालो, बहकी बहकी बातें मत करो। मैं अपने आप को कैसे संभालूं, मैंने उन्हें बार बार मना किया था, आज अमावस्या की रात है, आपकी जान को खतरा है, इतना बड़ा संकेत दिया था मैंने, लेकिन वो नजरअंदाज कर गए, तो मुझे जीते जी मार कर चले गए। अकेलापन में बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। ये सभी बातें सुनकर मुनमुन के उसे जंगल के सभी पक्षी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो फिर मुनमुन को संभालते हैं। कुछ दिन बीतते ही है, उनकी हालत सही हो जाती है, पर राजू चिड़ा की याद उसे बहुत सताती है और इसलिए वे नामानंद जंगल के पंडित जी के पास जाती है और अमावस्या रात की वो भूतिया बारिश के अंत का समाधान निकलवाती है। पंडित जी बताते हैं, आने वाली अमावस्या रात से एक दिन पहले पूरे जंगल में एक भी कोना अंधेरा मत छोड़ना, पूरे जंगल को दिए से रोशन कर देना। जैसे ही भूतिया पक्षियों की बारिश होगी वह सभी पक्षी एक एक करके दिए की आग से जलकर मर जाएंगे। इस तरह अमावस्या के दिन भूतिया बारिश का हिस्सा ही खत्म हो जाएगा, कोई भी दूसरा पक्षी उस बारिश का हिस्सा नहीं बन पाएगा और ये पूजा सफल होती है। सारे भूतिया पक्षी का अंत अमावस्या की रात को दिए की आग में हो जाता है। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है, कोई हमें बार बार मना करे ये काम मत करो तो हमें वो काम बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो राजू चिड़ा मुनमुन की बात मान लेता, उसे अपनी जिंदगी को अलविदा नहीं कहना पड़ता।